आपकी तस्वीर नहीं। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, फैसला तो हो चुका है पश्चिम बंगाल का। 23 अप्रैल को हमने आपने टर्नआउट के रूप में एक सुनामी देखी थी और वो सुनामी यानी जो 29 अप्रैल को मतदान होने वाला है वो उसमें भी दिखाई देगी। बहुत लोगों का मानना है कि चाहे 23 अप्रैल की सुनामी हो या 29 अप्रैल को जो सुनामी देखने को मिलेगी वो हो, बंगाल का मूड सबको पता लग चुका है। बंगाल के लोग फैसला कर चुके हैं। अब तो औपचारिकताएं पूरी होना बाकी है, यानी दूसरे दौर का मतदान होना बाकी है और फिर 4 मई को मतगणना होना बाकी है। मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। जोड़ करके चर्चा को शुरू करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो फैसला तो हो चुका है, मतदाताओं के मन में है। एक दौर में हम देख चुके 93% वोटिंग। सुबह 7 बजे फिर वही लंबी लंबी लाइनें दिखाई देंगी। मैं देख रहा हूं कि रेलवे के जरिए जो यूथ है, जो बंगाल के बाहर काम करता है, वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रहा है, बैग लेकर के पहुंच रहा। उनके चेहरों की चमक दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि सब कुछ हो चुका है, फैसला हो चुका है, मन बन चुका है लोगों का। और दूसरे दौर का मतदान जो 142 सीटों के लिए होने वाला है वो महज एक औपचारिकता है। 4 मई को मतगणना होनी है और उसके बाद रिजल्ट पूरे देश के सामने आ जाएगा। जी देखिए, जो कल और आज की जो ताजा कंट्रोवर्सी है, जो आईपीएस अफसर यूपी कैडर के हैं, क्या नाम है, शर्मा, उनको लेके जो कंट्रोवर्सी हो रही है, और जो जहांगीर खान, जो टीएमसी के एमएलए की ओर से धमकी भरे बयान आ रहे हैं, और टीएमसी के प्रवक्ता दत्ता के बयान आ रहे हैं, और सबसे आगे बढ़ करके मोर लॉयल देन द किंग अखिलेश यादव के बयान आ रहे हैं कि साहब यूपी कैडर का आईपीएस अफसर है और यूपी की गवर्नेंस की छवि जो है प्रभावित हो रही है। तो लेट अस फर्स्ट पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। वो आईपीएस अफसर यूपी कैडर के हैं, वो इस समय इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर हैं। वो वो बंगाल के डीजी पुलिस या बंगाल के होम सेक्रेटरी या बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को जवाबदेह नहीं है। वो केवल ऑब्जर्वर, जवाबदेह है इलेक्शन कमीशन। वो हाँ, वो वो केवल साउथ वो साउथ ऑब्जर्वर है। साउथ वो साउथ परगना में चुनाव आयोग के हाँ, ऑब्जर्वर हैं। तो और वो जो चुनाव धमकी आयोग दी की जा ओर से। रही है, जो हाँ, धमकी दी जा रही है, एफआईआर दर्ज होगी, घसीट कर ले आएंगे, हाँ, इनको पता होना हाँ, चाहिए चुनाव आयोग की जो ड्यूटी में रहते हैं उनके खिलाफ हाँ, उस पर एफआईआर नहीं हो नहीं की सकती। कर नहीं, सकते आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस को इस बात पे लज्जा नहीं आती है कि जो काम बंगाल की स्टेट पुलिस का है इलेक्शन के समय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, वो काम इलेक्शन ऑब्जर्वर कर रहा है, तो आप उसको धमकी दे रहे हैं, और उसको धमकी के स्वर यूपी से भी उठ रहे हैं, और यहाँ के साहब बता रहे हैं कि यूपी की छवि खराब हो रही है। और जब 95 में जब मुलायम सिंह यादव की पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक, जब बहुजन समाज पार्टी के एमएलए का अपहरण कर रहे थे लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस से, और बहन मायावती जी की जान पे खतरा हो गया था, तब यूपी की छवि बहुत अच्छी हो रही थी। तो ये जो है, ये जो सारा प्रकरण है, ये इस बात को दिखाता है जो आपने अभी कहा कि अब इनकी चला-चली की बेला है। इनका मनोबल पूरी तरीके से टूट गया है। ये हताशा की पराकाष्ठा में आ गए हैं। इनकी हताशा चरम पे आ गई है। इसलिए इनके यहाँ से तृणमूल कांग्रेस की ओर से उल-जलूल बयानों की झड़ी लगी हुई है। और तो और छोड़िए, जिस व्यक्ति की हम हमेशा आलोचना करने के लिए चर्चा करते हैं, राहुल गांधी, उन्होंने बीजेपी को सर्टिफिकेट दे दिया कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए बंगाल में मैदान बनाया है। तो जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हुआ है,
और वहां पे 2-3 बातें हुई हैं। पहला जो अब तक जो पहले सीपीएम करती थी, बाद में उसी टेक्निक को अपना लिया ममता बनर्जी ने, जो वहां था कि बूथ जैमिंग और सोर्स जैमिंग, यानी बूथ पे आप अगर पहुंच गए और अगर आपके बारे में ये है कि आप वोट नहीं देंगे तो आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और सोर्स जैमिंग का मतलब ये है कि पूरे पूरे मोहल्ले के बारे में अगर ये है कि ये वोटर बीजेपी का है या सीपीएम के समय ये वोटर कांग्रेस का था, तो उसको घर से निकलने ही नहीं देते थे। तो अब की बार जो है, जो सबसे चिंताजनक जो आंकड़ा ममता बनर्जी के लिए उभर के सामने आया है कि पहले फेज की में जो पोलिंग हुई है, वो 2021 के चुनाव की तुलना में लगभग 24 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं। यानी इसका मतलब, इसका अर्थात इसका अर्थ ये है कि लोगों के मन से जो पिछले 70 सालों से जो एक भय बैठा हुआ था कि कांग्रेस के खिलाफ वोट दोगे तो घर जला दिया जाएगा, सीपीएम के खिलाफ वोट दोगे तो मार दिया जाएगा, ममता के खिलाफ वोट दोगे तो घर जलाया जाएगा, मार भी दिए जाओगे और महिलाओं के संग बलात्कार भी किया जाएगा। तो अब लोगों ने इस डर, पीपुल हैव ओवरकम दिस फियर। और जब एक बार गुंडे का, एक माफिया का, मवाली का, जो दबंग का अगर डर खत्म हो जाता है तो उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। पिछले 9 सालों में योगी जी ने यही किया है। जो माफिया का भय बैठा हुआ था, और जो वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय स्कीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और योगी जी के सरकार में स्कीम चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन cuisine, यानी एक जिला एक व्यंजन। और तो अब यूपी में भी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया स्कीम समाप्त हो गई है। और मैं कहूंगा कि बंगाल में समाजवादी पार्टी की चाहे कितनी आलोचना की जाए, बंगाल की हालत उत्तर प्रदेश से भी सैकड़ों गुने ज्यादा बुरी थी, बदतर थी। और इस बदतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने जो वहां सालों काम किया, 2016 में बीजेपी की विधानसभा में 3 सीटें आई थी, 2021 में 77 हो गई, और इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और मैंने जितना 40 सालों में चुनाव देखे हैं, और जितना मैंने सन 52 से अब तक के चुनाव का जो मैंने इतिहास पढ़ा है, देखा है, समझा है, अनुभव किया है, और तमाम ऐसी बातें देखी है जो कैमरे पे नहीं कही जा सकती, तो ये बंगाल का चुनाव चमत्कार है, चमत्कार, इट्स ए मिरेकल। और ये किला ढह जाने के बाद ये जो इंडी अलायंस है, इसका मैंने नाम रखा है हिजबुल्लाह अलायंस। तो ये हिजबुल्लाह अलायंस की कमर टूट जाएगी। और सच बात तो ये है, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी गांठ कभी बंधी ही नहीं थी। ममता बनर्जी इसमें कभी शामिल नहीं थी, अखिलेश यादव अनमनेपन से शामिल थे। और जब मध्य प्रदेश का चुनाव आया तो कमलनाथ ने कहा कि ये जो इंडी अलायंस है, ये तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, ये विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। तो ये एक ऐसा गठबंधन जिसकी गांठ कभी बंधी ही नहीं थी, वो अब गांठ पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और कांग्रेस के लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि इंडिया अलायंस में अक्सर ये चर्चा होती थी कि इंडिया अलायंस को अपना नया नेता चुन लेना चाहिए। तो अक्सर नाम आता था ममता बनर्जी का, और पहले नाम आता था अरविंद केजरीवाल का। अब दोनों निपट गए, बुद्धि मिला, दोनों लोग निपट गए। तो अब जो है राहुल गांधी के को इससे बहुत राहत मिलेगी कि ममता बनर्जी निपट रही हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का पराभव हो रहा है, उसके 10 में से 7 राज्यसभा मेंबर बीजेपी में शामिल हो गए, और अब उसका असर पंजाब में आने वाला, वहां भी राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। तो राहुल गांधी उससे प्रसन्न है। खैर, ये तो हम लोग विषय के बाहर जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के संग जो हो रहा है, ये अगर लोगों ने पिछले 15 साल में देखा हो कि किस तरीके से बीजेपी ने जमीन पर संघर्ष करके अपनी जगह बनाई है, और जो लोगों को शौक है कहने का कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है और अमित शाह तानाशाह हैं, तो उन लोगों को राजनीति के बारे में सोचने पे तो पाबंदी हम नहीं लगा सकते, लेकिन ये सलाह उनको जरूर दे सकते हैं कि उनको राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए। राजनीति को समझना बहुत कठिन काम है, और ये शतरंज से भी ज्यादा कठिन काम है। राजनीति का मतलब केवल उसमें ग्लैमर नहीं होता है, कभी अर्श कभी फर्श, ये होता है राजनीति में। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के 1000 लोगों ने जान दी है बंगाल में बीजेपी के। उत्तर प्रदेश के जिन आईपीएस को चुनाव आयोग ने
साउथ परगना के ऑब्जर्वर बना करके भेजा है, उनका वीडियो चला देता हूं दर्शकों के लिए, जी, 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 और जी, फिर जी। जरा दर्शक बताएं कि वो क्या गलत कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से लेकर के और टीएमसी के प्रवक्ता और नेता सब उनके ऊपर टूट पड़े हैं। उन्होंने सीधे सीधे जहांगीर खान के मांद में जाकर के उनको चुनौती दी थी, उनके समर्थकों को चुनौती दी थी कि हमें जानकारी मिल रही है कि आप लोग धमका रहे हैं जाकर के लोगों को, अगर ये चीजें बंद नहीं हुई तो उसके बाद हम इलाज करेंगे। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुन लीजिए एक बार। क्या गलत कहा है ये बताइए उसके बाद। ही इज डूइंग ओनली हिज ड्यूटी, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं वो। अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। क्या गलत कहा है अजय पाल शर्मा ने? देखिए, अजय पाल शर्मा का जो दायित्व था, जिस काम के लिए उनको चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर बना के भेजा है, केवल वो अपने उन्हीं दायित्वों का निर्वाह कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को किसी को धमकाने या किसी को वोट देने से रोकने का मौका नहीं मिलना चाहिए और कानून का राज चलना चाहिए। ही वॉज ओनली एनफोर्सिंग द रूल ऑफ लॉ। अब इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात हो गई है कि ऐसे कि उसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जहांगीर खान विधायक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए कि इस पुलिस ऑफिसर ने कौन सी बात ऐसी कही है जो कानून सम्मत नहीं है। यही तो कहा है कि आप लोगों को धमका रहे हैं और अगर यही और अगर आप बाहर नहीं आए तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने और पुलिस के ऑब्जर्वर ने बड़ी संख्या में और ये सबसे शर्म की बात ये है, ये काम बंगाल की स्टेट पुलिस का था। और जबकि स्टेट पुलिस ये काम ना करके जो जो इलेक्शन कमीशन ने अन्य राज्य से ऑब्जर्वर भेजा है, वो ये काम कर रहा है। इंस्टेड ऑफ शोइंग एनी रिग्रेट, कोई अफसोस जाहिर करने के बजाय आप उसी अफसर के बारे में कह रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हम लिखवाएंगे, तुमको घसीट के लाएंगे और तुम्हारा हिसाब करेंगे। और ये सब जो बयान तृणमूल कांग्रेस की ओर से दिए जा रहे हैं, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि अपने काडर में के मनोबल को बनाए रखना। और ये उनको मालूम है कि उनका काडर अब बुरी तरह अब डर चुका है। उसको ये मालूम है और ये पहले फेज के चुनाव में स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है कि तृणमूल पार्टी कांग्रेस के काडर को गुंडागर्दी करने का अवसर नहीं मिला, वोटर को धमकाने का अवसर नहीं मिला। वोटरों ने अपने स्वतंत्र जो है इच्छा से ये जो उनका जहां उनकी पसंद थी, जो उनकी प्राथमिकता थी, उन्होंने उसके अनुसार ही अपना मतदान किया है। और तृणमूल कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर सारे मतदाताओं को अगर मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा और सब अपने मनमर्जी से वोट डालेंगे, तो उनका क्या होगा? तो अपने जो है जो उनके कैडर का जो गिरता हुआ जो मनोबल है, जो उनका सैगिंग मोरल है, उसको बचाए रखने के लिए ही ये सारी ग्रैंड स्टैंडिंग और ये सारी जो है बयानबाजी हो रही है, जहांगीर खान की ओर से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की ओर से, और लखनऊ में जो हो रही वो तो हम बात कर ही चुके हैं। तो ये केवल जो है और कल तो पोलिंग है, कल सब सामने आ जाएगा। मैं ताजा और ये विजुअल्स अपने दर्शकों को ताजा विजुअल्स दिखाता हूं। इस समय रात को सुरक्षा कर्मी अधिकारी कितने अलर्ट मोड में हैं और रात को भी गश्त चल रही है ताकि कोई किसी को जाकर के धमका ना सके और कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना कर सके। ये पहला विजुअल देखिए।
रात्रि में गश्त करते हुए सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी। ये दूसरा लंबा काफिला है अधिकारियों और जो जवान हैं उनकी गाड़ियों का रात्रि में भी गश्त का काम चल रहा है। तीसरे, जहां से शिकायतें मिल रही हैं वहां जाकर के उन्हें निषिद्ध करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब अभियान भी चल रहा है। और ये केवल एक दो जगह पर नहीं चल रहा है, ये पूरे बंगाल में इस समय चल रहा है। कितनी बड़ी तैयारी कर रही है चुनाव आयोग की टीमें और सुरक्षाकर्मी। जो आरोप लगाया जा रहा है और ये जो अय्याश आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो पहुंचे थे कलकत्ता में और तानाशाही की बात कर रहे थे, अभी इस समय सोशल मीडिया पे 1971 का आर.के. लक्ष्मण जो टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत ही स्वनामधन्य ख्याति प्राप्त कार्टूनिस्ट थे, उनका एक कार्टूनिस्ट बहुत आजकल सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। 1971 का एक सड़क पे टैंक जा रहे हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं और उनके ऊपर हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट उड़ रहे हैं और उनका कॉमन मैन कह रहा है कि ये सेना युद्ध लड़ने नहीं जा रही है, ये पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने जा रही है। तो आज से 55 साल पहले ये हालत थे बंगाल में, आप सोचिए। तो 55 साल पहले से जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे, आप सोचिए वो चुनाव सब कितने फर्जी हो रहे हैं और कैसे और जब वहां पे और जब बंगाल में भी बैलेट पेपर का जमाना था, आप सोचिए कि कितने फ्री एंड फेयर चुनाव होते रहे होंगे। और आज जो है 1952 के पहले चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग ने अपने इतने सशस्त्र बल को वहां पे डिप्लॉय किया है। तो आप सोचिए कि जो 70 साल पुरानी जो व्यवस्था बंगाल में चली आ रही है, कांग्रेस ने शुरू किया, सीपीएम ने उसको मजबूत किया, ममता बनर्जी ने उसको और टॉप अप किया। अब इसको आप अगर अगर ध्वस्त करेंगे और एक राष्ट्रवादी पार्टी वहां पे आएगी, बांग्लादेश तो जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अब वेस्ट बांग्लादेश बन चुका है। ममता बनर्जी को तो खुलेआम ममता बानो कहा जाता है। तो ये जो इतनी बड़ी सांस्कृतिक क्रांति आ रही है बंगाल में, तो आप सोचिए जो पूरा जो जो इंडिया में जो इस्लामिक जो रेडिकलिज्म है, जो इस्लामिक टेरर है और जो पाकिस्तान के या जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज के जो स्लीपर सेल है आईएसआई के, या अब तो टर्की भी इंडिया में बहुत एक्टिव है, टर्की की इंटेलिजेंस, उस सबको जो है पूरा पूरा जो उनका नेटवर्क है, जो जो उन्होंने जो है दशकों में बना के तैयार किया था, सबका सब ध्वस्त होने जा रहा है। आपको आपको अंदाजा नहीं है कि अगर कि बीजेपी की सरकार अगर बन गई तो किस स्केल पे सफाई होगी बंगाल में, और वो 1-2 साल में नहीं होगी, उसमें लगेंगे 5 साल। आज हर स्तर पर ममता बनर्जी का एक वीडियो ट्वीट और रीट्वीट किया गया, सुन लेते हैं। जी, আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে, একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। तो ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट के लिए कहा था, असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ममता कह रही है हम ना हो तो वो जो विशेष कम्युनिटी है वो 1 सेकंड में आपको खत्म कर देगी। यानी ये आज मतदान से ठीक पहले दिन ममता बनर्जी का वीडियो चला करके हिंदुओं को फिर झकझोरा गया है कि नींद में मत चले जाना, जागते रहना, इनको जवाब देने का काम आ गया है। ममता बनर्जी का ये बयान उनके साहस को नहीं दिखाता है। ममता बनर्जी का ये बयान उनके अंदर बैठी जो भयानक असुरक्षा की भावना है, ये केवल उसी को दिखा रहा है। ये उनके अंदर जो गहरा इनसिक्योरिटी का भाव है, वही सामने आ रहा है। कोई भी नेता
जो कि इतना वरिष्ठ है और इतना अनुभवी है। ममता बनर्जी का आज कम से कम 50 साल का सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, और ममता बनर्जी अगर आज ये गुंडे की भाषा बोल रही हैं और और धमकी की भाषा बोल रही हैं, इसका मतलब उनको ये समझ में आ गया है कि अब जनता उनके साथ नहीं है। शायद मेरी धमकी से और से डर करके कुछ लोग या तो वापस आ जाएं, नया तो कोई नहीं आएगा। जो लोग छोड़ के गए हैं उसी में से शायद लोग वापस भी ना आए, तो कम से कम जो लोग भाग रहे हैं वही रुक जाएं, कुछ तो डैमेज कंट्रोल हो। तो जब और मेरा तो ये अनुभव है पिछले 4 दशकों का कि किसी भी चुनाव का परिणाम जो कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं के बयान से ही उस चुनाव की दिशा की बहुत ही सुस्पष्ट जानकारी हो जाती है। ये मुझे ये मेरा अब तक का अनुभव है, और केवल अपवाद था 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस की लोकसभा में 400 से अधिक सीटें आई थी, बस वो एक अपवाद था। वरना हर चुनाव में आपको मोटे तौर पर मालूम होता है ब्रॉडली हवा किधर बह रही है। सेफोलॉजिस्ट गलत हो सकते हैं, आम आदमी जो चुनाव जिसने कवर किया है, चाहे दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो, जिसने 10-15 चुनाव देखे हों, वो कभी गलत नहीं होता। एक आध सीट पे गलती हो सकती है, लेकिन ब्रॉडली देश में हवा क्या बह रही है, हवा का रुख क्या है, ये सबको मालूम होता है। ये सबको मालूम है कि बंगाल में सरकार बीजेपी की बन रही है, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी नहीं हो रही है, केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, पौंडीचेरी में एनडीए की सरकार दूसरी बार बनने जा रही है। ये ब्रॉड ये ट्रेंड है इस चुनाव के, और ममता बनर्जी ने लगातार इतने बयान दे करके, उनके नेताओं ने इतने बयान दे करके, और जब वो पुलिस अफसरों को धमकी देने की स्तर पे उतर आए, तो अब आप समझ लीजिए कि इनकी जो है भैंस पानी में गई, अब कुछ बचा नहीं है इनके पास। जी देखिए, बात ऐसी है, मेरा भी अनुभव पत्रकारिता का 40 साल से अधिक का है। बहुत सारे लोकसभा चुनाव, बहुत सारे राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग मीडिया हाउसेज में रहते हुए मैंने कवर किए हैं, अच्छे तरीके से कवर किए हैं। ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला है जैसा पश्चिम बंगाल में। इस तरीके से जागृति और ध्रुवीकरण और प्रतिबद्धता और वोकल होकर के जिस तरीके से लोगों ने कहना शुरू किया है, ऐसा लगता है कि लोगों के मन से भय नाम की चीज निकल चुकी है। और इसलिए मैंने कहा है कि एक सुनामी 23 अप्रैल को देखने को मिली थी और एक 29 अप्रैल की सुबह से देखने को मिलेगी, जब लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रतिबद्धता जता दी है कि कोई हिंसा नहीं होने देंगे। देखिए, पहले चरण के मतदान से पहले भी कोई हिंसा नहीं हो पाई, दूसरे चरण के मतदान से पहले भी कोई हिंसा नहीं हो पाई, और जमकर के सुताई हो रही है। वहां की लोकल पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं को घरों से खींच करके उनके कॉलर पकड़ करके उनको गिरफ्तार कर रही है। ये जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कलकत्ता में लोगों ने अपने घर में जो सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं वो सौंप दिए हैं ये सीआरपीएफ को कि देखिए साहब, ये टीएमसी वाले गुंडागर्दी करके यहाँ गए हैं, और उस पर कार्रवाई की है सीआरपीएफ ने। ये काम वेस्ट बंगाल पुलिस का था। तो इसका मतलब लोगों में इतना साहस आ गया है कि वो लोग स्वयं जो है ये टीएमसी के जो गुंडे हैं उनके कारनामों का रिकॉर्ड इकट्ठा करके सौंप रहे हैं सीआरपीएफ को। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो इसलिए मैंने कहा है कि मतदान औपचारिकता है। अब पहले चरण का वो मतदान नहीं था, सुनामी थी। इसी तरह दूसरे चरण का मतदान नहीं होगा, सुनामी ही होगी। और ये चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि जो हिंसा की कोशिश करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने महिला ऑफिसर्स को भी देखा है वीडियो में, वो जाकर के जो डरी हुई महिलाएं थी उनको जाकर के समझा रही है कि हम हैं और चुनाव निपटने के बाद भी हम यहाँ रहने वाले हैं। अमित शाह भी कह चुके
कि ये 60 दिन बाद तक यानी 2 महीने तक रहने वाले हैं यही। तो ये बड़ी आश्वस्ति है, एक बड़ा परिवर्तन है और मुझे लगता है कि अब तो औपचारिकता केवल मतगणना की है, 4 मई की है। सर, मतगणना के दिन में भी तृणमूल कांग्रेस वाले खुराफात करने से बाज नहीं आएंगे, आप देख लीजिएगा। मतगणना में भी चुनाव आयोग ने बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की है और वहां पर भी पूरा पूरा जो दायित्व है और जो पूरा काम है वो केंद्रीय बलों के ऊपर ही छोड़ा गया है। वहां पर भी स्टेट पुलिस को बाहर रखा गया है और ये और कुछ नहीं करेंगे तो ये तो ईवीएम को डैमेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये अपने हताशा के चरम पे हैं। ये दीवार पे सर मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मैं एक बात दोहराना चाहता हूं यहाँ पे कि 14 मई या 15 मई 2014 को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो एक घनघोर एंटी इंडिया, एंटी हिंदू अखबार है ब्रिटेन का, द गार्जियन। उस गार्जियन अखबार ने लेख लिखा था कि यह भारत की दूसरी आजादी है। आज पहली बार एक भारत में जन्मी, भारत के लोगों द्वारा जो अंग्रेजी औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार बनने जा रही है। मेरा मानना है कि बंगाल की भी ये बंगाल की पहली आजादी है। ये पहली बार उन्होंने इतने खुले होकर के कहीं वोट डाला है। तो और जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि अब लोगों के मन से डर निकल गया है। अब ममता बनर्जी हो चाहे सीपीएम हो, अब ये आसानी से अपने वो डर और आतंक का साम्राज्य अब दोबारा स्थापित कर लें, ये लगभग असंभव है, ये आप समझ लीजिए। और एक बार लोगों का जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जाता है, जब एक बार राजनीतिक शक्ति आ जाती है तो उसको भी पीछे ढकेलना असंभव हो जाता है और ये बंगाल में हो गया है। और अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आज 28 तारीख हो गई है और अगले मंडे यानी 4 मई को काउंटिंग हो जाएगी। आज जो है आज मंगल है, तो बस जो है 5 दिन की बात और है, लेट अस वेट। और 4 मई को तो उस समय आपके पास टाइम ही नहीं होगा। इस समय तक तो पूरे परिणाम फाइनल आ चुके होंगे, 5 राज्यों के, असम के, बंगाल के, तमिलनाडु के, केरल के, पौंडीचेरी के। कहीं कोई समस्या बची नहीं होगी। दोपहर में 1 बजे तक सारे ट्रेंड क्लियर हो जाएंगे, कहाँ कौन जी जीत रहा है। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आपने इतना समय निकाला और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।